आज सीटेट एग्ज़ाम का चौथा दिन था। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पेपर का होता है और सेकंड शिफ्ट में सेकंड पेपर का होता है। तो ये चौथा दिन था। चौथे दिन में जो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो ऐसा लगा कि प्रश्न बहुत अच्छे थे और जो भी बच्चे लगातार तैयारी कर रहे थे उसके लिए एक अच्छा एग्ज़ाम गया होगा। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट के कुछ प्रश्नों पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आप घबराइए मत, आप इस तरह के प्रश्नों को देख करके जाइए जो ख़ास तौर से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस हैं, उसको देख के जाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे आज के कुछ प्रश्न देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलरबर्ग, चोमस्की सबसे क्वेश्चन पूछा गया है आज फर्स्ट शिफ्ट में। तो देखिए जीन पियाजे से जो क्वेश्चन पूछा गया है उस तरह के कैसे प्रश्न थे उस पर थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। तो जीन पियाजे से जो प्रश्न थे वो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा हुआ प्रश्न था। और जैसे इंद्रियों से जो बच्चे नॉलेज हासिल करते हैं उस पे प्रश्न था, इंद्रियों से। तो जीन पियाजे को अहमियत दिया गया है। समझ सकते हैं कि किस अवस्था में इंद्रियों से बच्चे हासिल करते हैं। उसके बाद संवेदी गामक जो है उससे भी प्रश्न था। तो जीन पियाजे से इस तरह से इंद्रियों से संवेदी गामक अवस्था से प्रश्न पूछा गया। लेकिन वहीं जब दूसरा शिफ्ट हुआ तो उसमें वस्तु अस्थायित्व से प्रश्न पूछा गया कि बच्चे कोई सामान को कहीं रख देता है और फिर उसे ढूंढने लगता है या उसके लिए रोता है और फिर उसे ढूंढ के निकालता है। तो वस्तु अस्थायित्व से भी वो प्रश्न था जो जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न था। उसी तरह से जो वाइगॉत्स्की है, वाइगॉत्स्की से जो प्रश्न था वो इस तरह का प्रश्न था। वाइगॉत्स्की से जो प्रश्न थे वो इस प्रकार थे कि जैसे समीपस्थ विकास समीपस्थ विकास से जुड़ा क्वेश्चन था, जिसे आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न जो कुछ आसान प्रश्न थे उनमें से एक प्रश्न आता है। और वाइगॉत्स्की से ही संस्कृति से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि वाइगॉत्स्की जो है समाज और संस्कृति दोनों से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न में आ जाए तो वो वाइगॉत्स्की से होते हैं। तो संस्कृति से जुड़ा हुआ आज एक प्रश्न वाइगॉत्स्की से था। वो एग्जैक्ट प्रश्न मेरे पास नहीं है, लेकिन संस्कृति से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था कि वाइगॉत्स्की किससे संबंधित है, इस तरह का प्रश्न था। उसके बाद आता है कोहलबर्ग से जो प्रश्न था वो इस तरह का प्रश्न था, उसको भी आप देख सकते हैं। जो तीसरे नंबर पे आता है कोहलबर्ग। तो कोहलबर्ग से जो प्रश्न था वो इस तरह से था, अच्छा लड़का अच्छी लड़की से संबंधित प्रश्न था। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, जो कि हम लोग हमेशा इसको कई बार पढ़े हैं, इससे संबंधित एक प्रश्न था। जो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तीनों को बढ़िया से पढ़ें। इस तीनों जो मनोवैज्ञानिक है इसे आप अच्छे से पढ़ें। अच्छा लड़का अच्छी लड़की से संबंधित कोहलबर्ग से था। तो ये सब समझ सकते हैं कि बिल्कुल आसान प्रश्न था। ये आप अगर थोड़ा भी सही से पढ़े होंगे तो मेरा वीडियो अगर आप देखे हुए होंगे प्रीवियस वीडियो, तो आपको ज़रूर ये सब चीज़ें याद आ जाएंगी। सारे स्टेजेस लिखे हुए हैं कोहलबर्ग के या फिर जीन पियाजे के या वाइगॉत्स्की के, सारे स्टेज पे हमने बहुत अच्छे तरीके से बात किया है जिसको आप पढ़े होंगे। एक प्रश्न चोमस्की से भी था, समझ रहे हैं। तो चोमस्की चूँकि भाषा विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो इससे भी एक प्रश्न था। तो इस तरह से जो सीडीपी से कुछ प्रश्न थे उसमें एक प्रश्न जो था वो रूढ़िवादिता से भी था। रूढ़िवादिता से भी था। मतलब इसमें ऐसा पूछा गया था कि अगर हम कहते हैं कि कोई लड़का ये काम कर सकता है और लड़की ये काम नहीं कर सकती है, ये किस चीज़ को दर्शाता है? तो यकीनन ये रूढ़िवादिता को दर्शाता है कि लड़का कोई काम कर सकता है और लड़की को वो काम को नहीं कर सकती है। यही को कहते हैं रूढ़िवादिता, मतलब लड़का और लड़की में भेद करना। उसी तरह से एक प्रश्न था समावेशी शिक्षा से। समावेशी
शिक्षा से था। समावेशी शिक्षा से इस तरह से था कि एक विकलांग से संबंधित, समावेशी शिक्षा में विकलांग से संबंधित प्रश्न था। तो आप समावेशी शिक्षा पे भी ध्यान दें, क्योंकि ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इससे मतलब हर शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा है, रूढ़िवादिता है, जीन पियाजे है, कोहलबर्ग है, और क्या कहते हैं वाइगॉस्की है या चमोस्की है। इन सबों से जो प्रश्न होते हैं वो हमेशा हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं, और बुद्धि लब्धि से भी प्रश्न था। तो ये तो हो गया आपको सीडीपी से एक प्रश्न जो था वो डायरेक्ट विकास से भी एक प्रश्न था, कि विकास से संबंधित जो प्रश्न था वो इस तरह से था कि पर्यावरण और आनुवंशिकता के संबंध में विकास से एक प्रश्न पूछा गया था। पर्यावरण और आनुवंशिकता के संबंध में प्रश्न पूछा गया था। तो उस चीज़ को भी आप ज़रूर देख लेंगे कि विकास पे जो आपको एक नोट्स होगा, वो मैं भी पिछले वीडियो मेरा जब वीडियो आप पीछे सर्च करेंगे तो उसमें मैं विकास पे भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो उसे अगर आप देख लेंगे तो पर्यावरण का आनुवंशिकता पे क्या प्रभाव पड़ता है या आनुवंशिकता से पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी एक प्रश्न था। तो सीडीपी से फिलहाल हमारे पास इतने प्रश्न थे। अब हम आते हैं ईवीएस पे। तो ईवीएस से भी कोई टफ प्रश्न नहीं थे, आप देख सकते हैं। क्योंकि बच्चों को सारे प्रश्न याद नहीं रहते एग्ज़ाम से आने के बाद, जो फिलहाल प्रश्न है उस पे हमने बात किया है। अब ईवीएस के कुछ प्रश्न पे बात करते हैं। तो ईवीएस में आज के प्रश्न इस तरह से थे, आइए देखते हैं। ईवीएस, तो ईवीएस में एक प्रश्न था मोर से। वो एक पहेली थी कि मेरे सर पे ताज है और मैं जंगल की रानी हूँ, इस तरह का एक प्रश्न था जिसका ऑप्शन था मोर। तो मोर से प्रश्न था। पोचमपल्ली से प्रश्न था। पोचमपल्ली एक जगह है, उससे प्रश्न था कि पोचमपल्ली में क्या बनता है। तो जैसे शॉल वगैरह बनता है वहाँ, तो उससे एक प्रश्न था। असम से एक प्रश्न था। असम से इस तरह से प्रश्न था कि वो जो बांस का घर है उसके बारे में एक प्रश्न था। वो एग्जैक्ट क्या प्रश्न था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो ईवीएस में घर से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं। तो आप इस प्रश्न को भी अच्छे से देख लेंगे। बांस से संबंधित कुछ प्रश्न था कि कितनी ऊंचाई पे या क्या, इस तरह का था। उसके बाद एक प्रश्न ऊन से भी था कि पश्मीना ऊन से जो प्रश्न था वो था पश्मीना से संबंधित, कि पश्मीना ऊन से संबंधित था। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, अगर इसमें कुछ गलत है तो आप उसको सही कर लीजिएगा। लेकिन ये पश्मीना ऊन से संबंधित एक प्रश्न था कि पश्मीना ऊन किससे निकलता है ना, ये बकरी कहाँ पाई जाती है। पश्मीना एक बकरी का ऊन है। तो आप इससे संबंधित प्रश्न ज़रूर देख के जाएंगे कि पश्मीना जो ऊन है वो बकरी से निकलता है, वो बकरी कहाँ पाली जाती है ना। अंगोरा ऊन है। तो इन सब के बारे में ऊन से संबंधित भी आप पढ़ के ज़रूर जाएं। उसके बाद फिर नृत्य से भी एक प्रश्न था। नृत्य का एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं, बस नृत्य से बताया गया कि नृत्य से एक प्रश्न था। मैप से भी एक प्रश्न था, है ना। तो मैप से भी एक प्रश्न था जो हमेशा रहता है। फिर केरल से एक प्रश्न था कि नारियल की चटनी वगैरह से रिलेटेड प्रश्न था कि नारियल की चटनी कहाँ खाई जाती है या कहाँ के डिश में शामिल किया जाता है, इस तरह का, इडली डोसा, है ना। तो इस तरह का एक प्रश्न था। फिर एक प्रश्न था अंतरिक्ष की यात्रा से था, कि अंतरिक्ष से रिलेटेड एक प्रश्न था ईवीएस में, कि अंतरिक्ष की यात्रा से। अंतरिक्ष यात्रा से भी एक प्रश्न था। तो इस तरह से ईवीएस के कुछ प्रमुख प्रश्न था। उसके बाद एक प्रश्न जो था फूल से था, ये था सूरजमुखी के फूल से एक प्रश्न था। इसे भी आप देख सकते हैं कि जो फूल वूल है उसके बारे में, फूल है, फल है, इन सब चीज़ों से संबंधित भी आप देख के जाए। कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आप फूल और फल से संबंधित भी प्रश्न देख लेंगे। तो ये तो हो गया ईवीएस से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज पूछे गए हैं। अब हम लोग आते हैं हिंदी पे।
कि हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे गए, तो थोड़ा सा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। हिंदी में एक प्रश्न जो था वो तो आइए हिंदी, आप लोग परेशान मत होइएगा, मेरी एक छोटी सी बेटी है जो अक्सर आकर के बीच बीच में हल्ला कर देती है, तो इससे आप परेशान नहीं होइए। बस जो काम की बातें हैं उस पर ध्यान दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हम भी जब डालते हैं ना तो कुछ काम की चीज़ों को डालते हैं। और जब मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगॉस्की, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके नहीं छूटेंगे, है ना। विकास से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेंगे, तो ख़ासतौर से सीडीपी है और फिर चमोस्की वगैरह जो भाषा से संबंधित प्रश्न हैं वो ज़रूर नहीं छूटेंगे। तो चमोस्की से संबंधित हिंदी में एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए चमोस्की से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसे ज़रूर पढ़ लें। समास से प्रश्न था, तत्पुरुष से शायद या इस तरह से किसी से था, पढ़ते से प्रश्न था, है ना। और जो आज का गद्यांश था वो इस तरह से था कि एक टीचर जो है पेंटिंग के क्लास में गद्यांश में क्या था कि एक टीचर जो है पेंटिंग के क्लास में, किसमें, पेंटिंग के क्लास में कुछ पेंटिंग के लिए होमवर्क देते हैं। तो एक बच्चा जो है वो कार का फ़ोटो बना करके लाता है। तो एक बच्चा जब कार का फ़ोटो बना लेता है तो उसमें वो ऊपर हेलीकॉप्टर की का पंखा भी बना देता है। बस टीचर उसे डांटते हैं और उसके कार के फ़ोटो को काट देते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस बच्चे पे एक बुरा प्रभाव पड़ता है। वहीं घर जब जाता है तो उसकी माता भी उसे एक यहाँ पर मारती है कि तुम्हारा, या डांटती है कि तुम्हारा होमवर्क सही से नहीं रहता है। तो जब अगले दिन उसे होमवर्क मिलता है तो वो एक साधारण कार बना के ले जाता है और टीचर उसे सही कर देते हैं। तो इससे संबंधित जो समझ ही रहे हैं, उसके बाद उससे जो साइकोलॉजिकल कुछ क्वेश्चन थे हिंदी में, तो उसका आपको सही सही, और जो पदान मतलब जो कविता थी, कविता सावन पे दी गई थी। तो इस तरह से कुछ आसान प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के प्रश्नों को ज़रूर देख के जाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और इसे मतलब शेयर भी करें ताकि अगले को भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। यह मेरा आज का क्वेश्चन एनालिसिस था जो पूरा हुआ। अब और भी जो प्रश्न आएंगे उसे मैं बाद में फिर डिटेल्स अगली बार के लिए डालूँगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।